السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. इंशाल्लाह जल्द ही रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, और रमज़ान के महीने के शुरू होने से पहले हमें चाहिए कि हम रमज़ान के लिए तैयारियां कर लें। उसी सिलसिले में एक छोटे से कोर्स का आगाज़ किया गया, जिसमें हम रमज़ान की फ़ज़ीलतों के बारे में समझ सकें और हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें, ताकि रमज़ान के महीने में हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए और हम पहले से ही तैयार इंशाअल्लाह रमज़ान में दाखिल हों। हम कुरान और हदीस की रोशनी में रमज़ान की फ़जीलत को देखेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया रमज़ान के लिए, और हदीस में इसकी फ़जीलत कैसे बयान की गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला और बहुत फ़जीलतों वाला है, और रमज़ान के रोज़े रखना इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है, एक इम्पोर्टेंट पिलर है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नज़ूल रमज़ान मुबारक में किया, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। अल्लाह ताला ने इस महीने में, इस बाबरकत महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया। अब कुरान मजीद का नाजिल करना क्या है, किस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया, इसके बारे में मुफस्सिरीन जो है वो दो राय देते हैं। एक नज़ूल दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुरान का नज़ूल था, जो कि वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। क्योंकि गार हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पहली मरतबा वही लेकर आए, और जो उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि वो नज़ूल था जो दुनिया में किया गया। एक नज़ूल वो है जिसमें अल्लाह ताला ने पूरे के पूरे कुरान को इकट्ठा लौह महफूज में से, लौह महफूज से इस आसमान दुनिया पर उतारा। वो भी लैलतुल क़द्र की रात थी, और वो भी लैलतुल क़द्र की रात थी जब गार हिरा में उसका नज़ूल हुआ। तो इससे साबित होता है कि कुरान का नज़ूल दो मरतबा हुआ। एक मरतबा लौह महफूज में से ज़मीनी आसमान पर लैलतुल क़द्र की रात में पूरा जो मुकम्मल एक ही दफ़ा कुरान उतारा गया, और दूसरा नज़ूल जो कि इस अल्लाह ताला ने उतारा इस पहले आसमान, ज़मीनी आसमान से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ औक़ात में। अब इसी माह मुबारक में अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र भी हमें दी, जो अल्लाह ताला ने किसी भी और उम्मत को नहीं दी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों के अंदर 83 ईयर्स बनते हैं। 83 ईयर्स 1000 महीनों से बेहतर है। आमतौर पर इंसानों की उम्रें भी इतनी नहीं होती हैं, यानी कि कोई 83 ईयर्स मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत करता रहे, उससे भी ये बेहतर है। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये लैलतुल क़द्र की रात दी। एक रात की इबादत 83 ईयर्स के बराबर है, और ये हर साल हमारे लिए आती है लैलतुल क़द्र। एक रात की इबादत आपकी 83 ईयर्स की है, फिर अगले साल फिर आ जाए, फिर 83 ईयर्स, फिर अगले साल फिर आ जाए, फिर 83 ईयर्स। हम वो बदकिस्मत लोग हैं कि इन लैलतुल क़द्र की ताक रातों को जानने की बजाय हम इन दिनों में शॉपिंग का एहतमाम करते हैं। हम इन दिनों में अपनी सारी नेकियां ज़ाया करते हैं। हम सबको चाहिए कि हम इन दिनों में लैलतुल क़द्र का एहतमाम करें और लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करें। इमाम मालिक फरमाते हैं इस सिलसिले में कि अन्नहु समिअ मन यथिक़ु बिही मिन अहलिल इल्म यक़ूल, फरमाते हैं कि उन्होंने बावसूख उलमा से ये बात सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे पहले लोगों की उम्रें दिखलाएंगी। आरी आरिया आमार अन्नासी क़ब्लहु औ मा शाअ अल्लाहु मिन ज़ालिक। तो आपको क्या महसूस हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कअन्नहु तक़ाफ़रा अअमारा उम्मतिही, कि उनको ये महसूस हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपकी उम्मत की उम्रें उनसे कम हैं।
अल्ला यबलुगु मिनल अमली मिस्ल الذي बलग गैरुहुम फी तूली उम्र। उनको ऐसा महसूस हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं और इस वजह से वो उन लोगों से अमल में पीछे रह जाएंगे जिनकी उम्र तवील है। तो अल्लाह ताला ने क्या मेहरबानी की हम पर, फ़अअताहु फ़अअताहुल्लाहु लैलतुल क़द्र। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को लैलतुल क़द्र अता कर दी। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और रोज़ा रखना भी नमाज, ज़कात और हज और उम्रा की तरह एक नहायत अहम इबादत है क्योंकि रोज़ा दिलों में तक़वा पैदा करता है। और रोज़े की फ़जीलत के बारे में बहुत सी अहादीस हैं। जैसा कि एक हदीस में, बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उस बुखारी शरीफ की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुस समाई, कि जब रमज़ान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वग़ुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, व सुलसिलत शयातीन, और शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है। एक और हदीस में आता है, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है जिसमें इरशाद होता है, अस्सौमु जुन्नतुन यस्तजिन्नु बिहल अब्दु मिनन नार, रोज़ा एक ढाल है जिसके ज़रिए से बंदा जहन्नुम की आग से बचता है। एक और दूसरी रवायत में आता है, अस्सौमु जुन्नतुम मिन अज़ाबिल्लाह, रोज़ा अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाव की एक ढाल है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखा तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत के करीब दूर कर देता है। यानी कि एक दिन रोज़ा रखने से इंसान 70 साल की मुसाफत, यानी कि 70 साल की मुसाफत तय करता रहे, चलता रहे। आप सबसे तेज एरोप्लेन कर दें कि वो 70 साल आपका एरोप्लेन उड़ता रहे, इतनी मुसाफत के लिए अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से दूर कर देता है, सिर्फ एक दिन का रोज़ा। तो सोचिए, जो अपना मामूल बना ले रोज़ा रखना, तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या मामला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रोज़े की अहमियत के बारे में बताते हुए कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाजे का नाम रैयान है, जिससे क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इनके अलावा इस दरवाजे से कोई भी दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। इनके अलावा कोई भी इंसान इस दरवाजे से दाखिल नहीं होगा। जब वो सब के सब रोज़ेदार दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कोई इससे दाखिल नहीं होगा। तो सोचिए कि रोज़ेदार के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए एक स्पेशल दरवाज़ा बना दिया। अब वहाँ पर रोज़े की कबूलियत की भी अहमियत है। सहाबा करम जब रोज़े रखते थे तो रमज़ान की मुकम्मल होने के बाद कई महीनों तक अल्लाह ताला से रोज़ों की कबूलियत की दुआ किया करते थे कि अल्लाह तो हमारे रोज़ों को कबूल कर लेना। हम रमज़ान के जाने के बाद भूल ही जाते हैं कि रमज़ान के रोज़ों की कबूलियत की भी दुआ करनी है हमें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रमज़ान में दाखिल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको रमज़ान की बरकतों से मुकम्मल तौर पर फैज़याब होना नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान और तक़वा नसीब करे और ईमान और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्क़िहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।